बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। तो पिछले सेशन में हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और सेल का ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस या आप गोल्जी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। गोल्जी अपैरेटस को अगर देखें आप उसकी शेप को देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के फ्लैटन चपटे से स्ट्रक्चर मौजूद हैं इस तरह के। तो ये स्टैक है यानी ढेर है इन फ्लैटन स्ट्रक्चर्स का इस तरह से। तो इन फ्लैटन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और अगर एक होगा सिंगुलर होगा हमारे पास तो हम इसे कहेंगे सिस्टर्ना। हमारे पास गोल्जी अपैरेटस जो है ये बेसिकली स्टैक हैं, ढेर हैं फ्लैटन सैक्स का, यानी चपटी चपटी छोटी छोटी थैलियों का, या मेम्ब्रेन के हम कह सकते हैं एक थैली है जो कि चपटी है, फ्लैट है, उसके ढेर को हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जो कि इसे हम कहते हैं कमीलो गोल्जी। तो इसी के नाम से इसे नाम दिया गया गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस जो है हमारे पास ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन करना कुछ सब्सटेंसेस के अंदर, तब्दीलियां करना। तो इसका फंक्शन है कि ये मॉडिफिकेशन करेगा, तब्दीलियां करेगा कुछ सब्सटेंसेस में जो कि इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगी। अगर देखा जाए यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट था। यूँ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मॉडिफिकेशन करता था प्रोटीन के अंदर और उसको एक वेजिकल की शक्ल दे देता था, यानी जो प्रोटीन यहाँ पर राइबोसोम बनाता था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देता था, वो इसमें मॉडिफिकेशन करता था और इसको एक वेजिकल की शक्ल दे देता था। अगर तो ये प्रोटीन अपनी फुली फॉर्म में आ जाती है तो यहाँ पे इसको सेल के अंदर या सेल से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें फर्दर तब्दीलियाँ चाहिए, मज़ीद तब्दीलियाँ चाहिए, तो क्या होता है कि यही वेजिकल इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, लेके जाते हैं गोल्जी अपैरेटस के पास। तो गोल्जी अपैरेटस के पास ये वेजिकल इसको लेके गए हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाई है, तो इन वेजिकल्स को आप कहते हो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये वेजिकल क्या करते हैं कि फ्यूज़ कर जाते हैं हमारे पास यहाँ पे इस गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन के साथ, और ये प्रोटीन या ये लिपिड, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड आएगा इसके पास, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो कोई प्रोटीन आ सकती है। इसके अलावा कोई और भी मॉलिक्यूल आ सकता है गोल्जी अपैरेटस के पास जिसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करनी है। तो या तो ये प्रोटीन्स होंगे या लिपिड्स हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो ये वेजिकल क्या करता है कि फ्यूज़ कर जाता है इस मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से, और अपनी इस प्रोटीन को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा जिसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करवानी है, तब्दीलियाँ करवानी है। और ये खुद जो है वेजिकल फ्यूज़ कर जाएगा इसकी मेम्ब्रेन के साथ यूँ।
ठीक है। अब यही हमारे पास प्रोटीन या लिपिड या ये जो भी मॉलिक्यूल था ये फर्दर स्टेप्स में से गुजरेगा। एक दफ़ा मॉडिफिकेशन हुई, दूसरी दफ़ा हुई, तीसरी दफ़ा हुई और चौथी दफ़ा हुई। जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो इसे दूसरी साइड से या दूसरे फेज से इसको निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही वेजिकल की शक्ल में। फर्ज करें यहाँ पे प्रोटीन जो थी हमारे पास, उसमें फाइनल जो तब्दीली आई है वो ये कि एक साइड पे तो लिपिड लगा था, दूसरी साइड पे ग्लूकोज को अटैच कर दिया गया, ये ले, और इस प्रोटीन को इस वेजिकल के अंदर पैक कर दिया गया यूँ। और ये वेजिकल जो है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस से अलहदा हो जाएगा, ये ले, और इसकी मेम्ब्रेन जो है ये भी यहाँ से फ्यूज़ हो जाएगी। अब चूंकि ये वेजिकल हमारे पास बना है गोल्जी अपैरेटस की वजह से, तो इस वेजिकल को नाम देते हैं हम गोल्जी वेजिकल, गोल्जी वेजिकल। और इस पूरे अपैरेटस को या इस स्टैक ऑफ सिस्टर्नी को हम नाम देते हैं गोल्जी अपैरेटस का, गोल्जी अपैरेटस। तो याद रखिएगा कि गोल्जी वेजिकल और गोल्जी अपैरेटस, इनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं कि ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस में ये फ़र्क है कि गोल्जी अपैरेटस के साथ जब गोल्जी वेजिकल को डिस्कस किया जाए तो उस वक्त न्यू टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब फ़र्ज़ करें मॉडिफिकेशन हुई और गोल्जी वेजिकल बन गया। अगर तो इस प्रोटीन में एक यानी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी चाहिए थी कि यहाँ तक ही मॉडिफिकेशन चाहिए थी, तो यहाँ से भी ये वेजिकल जो है उतर सकता था, यहाँ से भी ये वेजिकल जो है अलहदा हो सकता था। अगर यहाँ तक मॉडिफिकेशन चाहिए थी तो यहाँ से भी ये अलहदा हो सकता था वेजिकल, इस साइड से भी अलहदा हो सकता था। अगर यहाँ तक मॉडिफिकेशन चाहिए थी तो यहाँ से भी अलहदा हो सकता था और इस साइड से भी अलहदा हो सकता था। इसका मतलब कि हमारे पास जितनी मॉडिफिकेशन चाहिए उसकी बेस पे है कि ये वेजिकल कहाँ से अलहदा होंगे, और इन वेजिकल्स को हम नाम देते हैं गोल्जी वेजिकल। क्लियर है इतना? और गोल्जी वेजिकल और गोल्जी अपैरेटस को कलेक्टिवली हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो अब देखें, ट्रांसपोर्ट वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे, इसके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे और यहाँ से गोल्जी वेजिकल निकल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वेजिकल आएंगे और गोल्जी वेजिकल यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है इन वेजिकल्स की, और यहाँ से नई मेम्ब्रेन जो है यानी पुरानी मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं ये गोल्जी वेजिकल को बनाने में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट वेजिकल की मेम्ब्रेन गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन बनाती है और गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन गोल्जी वेजिकल की मेम्ब्रेन बनाती है। तो वेजिकल आते हैं और अलहदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्जी अपैरेटस लगातार बनता है और ख़त्म होता है, बनता है और ख़त्म हो रहा है। यानी कुछ ही साइज़ का देखिए बना ख़त्म हो गया, बना और ख़त्म हो गया, रहेगा इतना ही। ठीक है, जिस तरह मैं 2 स्टेप आगे जाऊं और 2 स्टेप पीछे आ जाऊं, रहूँगा मैं उसी जगह पे। इसी तरह वेजिकल आएंगे और वेजिकल निकल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वेजिकल आएंगे, गोल्जी वेजिकल निकल जाएंगे। फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे अब प्रोटीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन होनी थी वो हो गई। अब ये सेल के इस हिस्से में चाहिए, इसकी ज़रूरत सेल के इस हिस्से के अंदर है, तो ये यहाँ पे भेज दी जाएगी, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाएगा, इस गोल्जी वेजिकल को यहाँ पे सेल के अंदर भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के अगर एंजाइम बनाए जाएं, क्योंकि एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स ही होते हैं, तो इसी से हमारे पास एक नया वेजिकल बनता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम क्या है वो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम क्लियर करेंगे। तो लाइसोसोम जो है अभी इतना याद रखें कि चीज़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेल के अंदर जो खाना है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो भी कौन बना रहा है? गोल्जी अपैरेटस ही यहाँ पे बना रहा है। अगर सेल के अंदर चाहिए तो उसको सेल के अंदर ही मूव करवा दिया जाएगा उस एरिया तक जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। और अगर सेल से बाहर चाहिए, फर्ज करें ये सेल की मेम्ब्रेन है, अगर ये वेजिकल सेल से बाहर चाहिए तो ये कहाँ पे जाएगा? हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन की तरफ आएगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा
और इस चीज़ को सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा और हम कहेंगे कि सेल ने इस चीज़ को सक्रीट कर दिया है। तो सक्रीशन में भी हमारे पास गोल्जी अपैरेटस हेल्प कर रहा है और ये यहाँ से सक्रीट आउट हो जाएगा। तो सोचिए हमारे मुंह के अंदर सलाइवा जो है थूक कहाँ से आ रहा है, बेसिकली सेल ही रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सेल जो है इस सलाइवा को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेल्स जो कि किसी चीज़ को सक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उनके अंदर गोल्जी अपैरेटस की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अभी हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया है। तो दीज आर द फ्लैटन सैक्स एंड दीज फ्लैटन सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। तो ये हमारे पास स्टैक है, गुच्छा है फ्लैटन स्टैक्स का, जिसे हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। फंक्शन इसका देख लें कि ये सक्रीशन के अंदर हेल्प करता है, सेल की सक्रीशन में। कोई सेल से बाहर चीज़ निकालनी है, जैसे मैंने अभी आपके मुंह में मौजूद सलाइवा यानी थूक की एग्जांपल दी, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रोटीन्स या लिपिड्स या मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी इसी का फंक्शन है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेल के अंदर किसी यानी चीज़ की किसी मॉडिफाइड प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो भी कौन बनाएगा, यहाँ पे हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। जैसे एग्जांपल है हमारे पास लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम एक और ऑर्गेनेल है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था गोल्जी अपैरेटस। ये किसने डिस्कवर किया, कैमिलियो गोल्जी ने, और इसी के नाम पे इसे नाम दिया गया गोल्जी अपैरेटस। काम इसका क्या है, मॉडिफिकेशन करना या सक्रीशन में हेल्प करना। तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आएंगे वो फ्यूज़ कर जाएंगे हमारे पास गोल्जी अपैरेटस के साथ और यहाँ से नए वेजिकल निकलेंगे। इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो इसके अंदर प्रोटीन्स या लिपिड या कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें तब्दीलियाँ होंगी और वो नए वेजिकल्स की शक्ल में निकलेंगे जिसे हम कहेंगे गोल्जी वेजिकल। अगर इन गोल्जी वेजिकल की ज़रूरत सेल में कहीं मौजूद है तो इनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अगर सेल से बाहर इस चीज़ की ज़रूरत है तो सेल से बाहर इसे सेक्रेट कर दिया जाएगा। और गोल्जी वेजिकल और गोल्जी अपैरेटस इनको कलेक्टिवली हम एक टर्म देते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म के क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में जाके वो पूछ सकते हैं। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।